वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक्सरसाइज 6.1 लिखा हुआ है। तो ये 10th क्लास का टॉपिक है। जो भी ट्रायंगल का टॉपिक चल रहा था, जो बच्चे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि ट्रायंगल में मैंने 3 थ्योरम करा दी थी, जो थी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस का कन्वर्स। तो उसमें उसके रिलेटेड सवाल करने थे हमने, तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज वाइज ही करते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि 10th क्लास के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको पूरा सिलेबस कराया जाएगा मैथ का हमारे चैनल पर। उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप सिर्फ कमेंट में पूछ सकते हैं, तो वहाँ से आपको जो है उन डाउट्स पर भी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। पूरा जो सिलेबस है उसको आपको जनवरी महीने में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा हमारे चैनल पर। तो जो नए सिलेबस में डिडक्शन हुआ थोड़ा सा, मतलब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब जो 6 चैप्टर है वो 6.1, 6.2 और 6.3, 3 एक्सरसाइज ही हमारी रह चुकी हैं। इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज रह चुकी हैं? 6.1, 6.2 और 6.3, ये तीनों एक्सरसाइज ही रह चुकी हैं। बाकी एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया गया, काट दिया गया है। ये सब तो आपको पता ही होगा। और उसके अलावा जो अदर एक्सरसाइज हैं, अदर चैप्टर, उसमें भी डिडक्शन किया गया है। मतलब मैथ को काफ़ी ज़्यादा अब काट कर एक्सरसाइज छोटा कर दिया गया है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं 6.1। तो 6.1 में आप ज़्यादातर देख रहे होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स है। और ये पूछा गया है कॉन्करेंट कौन सा है और सिमिलर क्या है। तो इन दोनों में से एक को चॉइस करना है। तो जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं, सिमिलर किसे कहते हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। सबसे पहले इसके जो है डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसके डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं, फिर उसको फिलिंग द ब्लैंक्स को करेंगे। अगर बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की, बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की। कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है कि कोई भी दो चीज़ अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो एक तो उसका साइज जो है वो इक्वल होना चाहिए, और उसका शेप है वो भी एक जैसा होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। बराबर यहाँ पर मैं एक जैसे को लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ जो सिमिलर है, जो सिमिलर है वो क्या कहता है कि जो शेप है वो एक जैसा हो, बिल्कुल एक जैसा हो, लेकिन साइज उसका डिफरेंट हो सकता है। साइज उसका क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। क्या कहता है? कॉन्ग्रुएंट कहता है साइज भी वही हो, शेप भी वही हो, लेकिन जो सिमिलर है वो कहता है कि शेप एक जैसा हो, इक्वल, मतलब यहाँ पर एक जैसा लिख रहा हूँ मैं, लेकिन साइज का डिफरेंट हो सकता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल है। एक थोड़ा सा बड़ा इक्वल ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बड़ा इक्वल, तो अब ये दोनों अगर फिगर में बात करूँ तो ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर तो है। ये चीज़ तो है, क्यों? क्योंकि सिमिलर क्या कहता है, उनका जो है शेप एक जैसा होना चाहिए। शेप, दोनों ट्रायंगल हैं, इक्वल ट्रायंगल हैं, शेप तो एक जैसा है, लेकिन उनके साइज में प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वैसे सिमिलर की डिफिनेशन ये होती है कि साइज जो है वो प्रोपोर्शनल रहे, शेप एक जैसा। प्रोपोर्शनल मतलब रेशो में रहे, जैसे ये साइड ये है तो ये साइड थोड़ी सी बड़ी छोटी हो तो चलेगा। तो सिमिलर ये कहता है, तो यानी सिमिलर तो है, सिमिलर तो है यहाँ पर, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का यहाँ पर रूल टूट जाता है। कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है कि दोनों का जो शेप वो तो एक जैसा है, लेकिन साइज भी सेम, साइज भी क्या हो, इक्वल हो। तो साइज यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इक्वल नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आएगा। जैसे एक सर्कल से भी समझ सकते हैं, एक सर्कल वाला एग्जांपल भी आप देख लें। तो जैसे ये सर्कल है, ये छोटा सर्कल है और ये एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर तो हैं, क्योंकि छोटे बड़े भले हैं लेकिन है तो सर्कल,
सिमिलर हैं। सिमिलर ये कहता है कि साइज जो है बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कहता है साइज भी सेम हो। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ सामने आती है, चीज़ वो क्या सामने आती है, जो कॉन्ग्रुएंट होगा, जो कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर भी होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में दोनों चीज़ें आ गई, साइज और शेप बराबर है। लेकिन जो सिमिलर होगा जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर तो है ही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर से बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। साइज भी एक जैसा होना चाहिए, शेप भी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन सिमिलर क्या कहता है, शेप एक जैसे हो, साइज छोटा बड़ा चलेगा। तो कॉन्ग्रुएंट ऑब्वियसली उससे बड़ा हो रहा है सिमिलर से, तो आप कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट जो चीज़ होगी सिमिलर तो होगी, लेकिन जो चीज़ सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो आइए अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो आपको समझाने के लिए था, आई होप आपको समझ आया होगा कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फ़र्क है। तो चलिए इसको करते हैं, इनको सॉल्व। ठीक है, तो देखिए पहले जो क्वेश्चन है उसके पहले पार्ट में दे रखा है ऑल सर्कल आर, ऑल सर्कल्स आर डैश। तो अभी मैंने दिखाया कि ऑल सर्कल्स आर, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूँ तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मैंने दिखाया एक छोटा सर्कल है, फिर एक बड़ा सर्कल है, फिर उससे बड़ा। तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, सिमिलर होंगे, क्योंकि छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑल सर्कल आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सिमिलर में कोई उसके साइज में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्केयर, तो उसी तरह से स्केयर की बात कर लें, जैसे सर्कल की बात की है, स्केयर, स्केयर भी एक छोटा हो सकता है, फिर उससे बड़ा हो सकता है, फिर उससे बड़ा हो सकता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, सिमिलर। आर स्केयर आर सिमिलर। ठीक है, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। अब ये ट्रायंगल की बात कर रहा है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यहाँ पर हमें सिमिलर दे दिया है, अगर मैं सिमिलर की बात करूँ तो यहाँ पर सिमिलर हमें दे दिया है, लेकिन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो अभी मैंने कराया था क्वालिटेटिव ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल ट्रायंगल में शेप जैसे मर्जी बनाओ एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि इसमें हर एक ट्रायंगल जो है उस हर एक एंगल 60 का होता है। इस ट्रायंगल में हर एक एंगल क्या होता है, 60 का होता है। तो कैसे मर्जी बनाओ एक जैसा ही शेप बनेगा। तो सिमिलर में वही होता है कि शेप भले ही डिफरेंट लेकिन एक जैसा मतलब होना चाहिए, मतलब देखने में वो ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल का कुछ और शेप ना हो जाए। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम कहेंगे इक्वल ट्रायंगल सिमिलर, क्योंकि इसमें जो हर एक एंगल 60 का होता है, तो कहीं से भी बनाओ एक जैसा ही शेप बनेगा। अब आगे बात कर लेते हैं टू पॉलीगन। पॉलीगन्स मतलब शेपों की बात कर रही है, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब पॉलीगन्स हैं। आर टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। तो ये सिमिलैरिटी का एक डेफिनेशन आ जाता है, कहता है दो चीज़ें, दो पॉलीगन्स, दो शेप की बात कर रहा है, कब सिमिलर होंगी, इफ their corresponding angles are dash and their corresponding side are dash। अभी मैंने बात की corresponding angles are, corresponding एंगल हमेशा इक्वल होने चाहिए दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा एंगल इक्वल होनी चाहिए, तभी तो उसकी जो शेप है एक जैसी बनेगी। और अभी मैंने साइड की बात की थी, साइड क्या हो सकती है, प्रोपोर्शनल हो सकती है। तो पहले इक्वल भरा जाएगा, पहले नंबर पे क्या भरा जाएगा, इक्वल भरा जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या भरा जाएगा, प्रोपोर्शनल भरा जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या भरा जाएगा, प्रोपोर्शनल भरा जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बात की एंगल इक्वल होंगे, जैसे ये अभी इक्वल लेटर बनाया ना हमने, इक्वल ट्रायंगल बनाया, तो इसमें एंगल देख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तभी जाकर ये एक जैसा शेप बनाएंगे, नहीं तो अदरवाइज कोई और शेप बन जाएगा, फिर वो सिमिलैरिटी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल में साइड प्रोपोर्शनल हो सकती है इसकी, लेकिन एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी एक जैसा शेप बनेगा। सिमिलैरिटी में जरूरी कि शेप जो है वह देखने में एक जैसा हो, जैसे ट्रायंगल है तो इक्वल ट्रायंगल तो इक्वल ट्रायंगल हो, स्क्वायर है तो वहाँ दूसरे साइड भी स्क्वायर हो, बड़े छोटे हो सकते हैं ये जरूर है, लेकिन देखने में एक जैसे होने चाहिए सिमिलर में। तो अभी आके ये कह रहा है गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर की एग्जांपल की बात कर लूँ मैं, सिमिलर फिगर की एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने ऊपर हमने काफ़ी एग्जांपलें की सिमिलर
जैसे ऑप्शन ए पार्ट 1 के ऑप्शन 1 में देख सकते हैं आल सर्कल आर सिमिलर, आल स्केयर आर सिमिलर। ठीक है, तो ये सिमिलर की एग्जांपल है। लिख सकते हैं आल सर्कल सिमिलर होंगे, आल स्केयर सिमिलर होंगे, कोई भी आल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आल इक्वलेट ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ट्रायंगल नहीं आल इक्वलेट ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, ऐसे आल रेक्टेंगल सिमिलर होंगे। ऐसे जो चीज़ें देखने में एक जैसी हैं वो सिमिलर होंगी। नॉन सिमिलर में भी आप बता सकते हैं। नॉन सिमिलर में अगर मैं बात करूँ, नॉन सिमिलर में आप बता सकते हैं एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल एंड दूसरी तरफ ट्रायंगल ले लीजिए, सर्कल एंड ट्रायंगल। सर्कल एंड ट्रायंगल क्या होंगे? नॉन सिमिलर होंगे। सर्कल एंड ट्रायंगल नॉन सिमिलर होंगे। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं, स्क्वायर की एग्जांपल ले सकते हैं। स्क्वायर एंड जो और कोई शेप लीजिए, स्क्वायर एंड सर्कल ले लीजिए, स्क्वायर एंड सर्कल, ये भी क्या होंगे? नॉन सिमिलर होंगे। तो बहुत सारी एग्जांपलें हैं सिमिलर की और नॉन सिमिलर की। सिमिलर एग्जांपल जब भी लेनी है तो एक जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आल सर्कल आर सिमिलर, आल स्क्वायर आर सिमिलर। अगर नॉन सिमिलर की लेनी है तो एक सर्कल ले लीजिए, एक स्क्वायर ले लीजिए, ये नॉन सिमिलर की एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ ऐसे हो चुका है। उसको थोड़ा सा मैं मिटे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन जो हमारा ये क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरस आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ये बने हुए हैं ये और ये फिगर, ये सिमिलर हैं कि नहीं है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि सिमिलर में हमने क्या कहा था कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अभी हमने फोर्थ पार्ट में पढ़ा था, यहाँ पर ना फोर्थ पार्ट में पढ़ा था कि जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनेंगे नहीं, आप साइड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर एंगल जो ये यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल, सब 90 के, यहाँ पर एंगल 90 के नहीं, कुछ और एंगल बन रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब एंगल ही इक्वल नहीं है तो पहला ही मतलब कंसेप्ट, मतलब देखने में फिगर एक जैसे नहीं लग रहे, आप देखकर भी कह सकते हैं नॉट सिमिलर है। तो ये थर्ड का जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? नॉट सिमिलर। थर्ड क्या आ जाएगा? नॉट सिमिलर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंट क्या है और सिमिलर क्या है। यही हमारी 6.1 थी, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, आप आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में देखना है। तो 10th क्लास के और भी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, पूरा फुल सिलेबस हमारे चैनल पर आपको कराया जाएगा। 6 चैप्टर सबसे पहले कराया जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा नंबरों का है और बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ से शुरू किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट की प्रॉब्लम है, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर में कुछ और नहीं समझ आया, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, कोई और थ्योरम अगर समझना चाहते हैं 10th क्लास के बेस पर तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको तो वीडियो से पहले नंबर मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट्स ले सकें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।